नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि कुष्ठ रोग क्या होता है, जन्म कुंडली में वो कैसे देखा जाता है, किन किन ग्रहों के कारण ये योग हमारी जन्म कुंडली में बनता है, इस रोग में हमें क्या परेशानी होती है, इसका उपाय हमें क्या करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने नाम देख लिया होगा, कुष्ठ रोग। तो ये किस प्रकार से बनता है, ये हमारे शरीर में कैसे होता है और किन किन चीज़ों का सेवन करने से ये ज़्यादा होता है, ये आज हम पूर्ण विश्लेषण के साथ जानेंगे। उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो या बनवाना चाहते हो, उनके भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, व्यापार नौकरी के बारे में, घर की परेशानी के बारे में कुछ भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का कुछ शुल्क लगता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। यदि आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, श्री राम कथा, कर्मकांड, ज्योतिष में फलित सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आज का हमारा जो मुख्य विषय है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे। कुष्ठ रोग कहते हैं सफ़ेद दाग। कई लोगों के आपने देखा होगा, पैरों पे, हाथों पे या चेहरे पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो शुरू की अवस्था में तो कम कम रहते हैं, पर जैसे हमारी आयु अर्थात उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो रोग भी बढ़ता जाता है। तो जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसा कौन सा योग है जो रोग हमारे शरीर पर होता है। ये योग जन्म कुंडली में 4 प्रकार से बनता है। एक एक कर्म से मैं आपको बताता जाऊंगा 4 प्रकार से कैसे कैसे बनता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि यदि लग्न का मालिक मंगल और बुध के साथ चौथे भाव में या 12वें भाव में बैठे हों तो ये योग होने की संभावना बनती है। लग्न जो होता है वो हमारा शरीर होता है। तो यहाँ ये है लग्न। लग्न में हमने लिखा है 4 अंक। 4 अंक जो होती है वो चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो लग्न का मालिक, यहाँ पर भी आप चंद्रमा देख रहे होंगे, पर ये भी समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो आगे आपको पता चलेगा कि क्यों लिखा है। तो लग्न का मालिक बुध और मंगल के साथ चौथे भवन में बैठा है, या बुध और मंगल के साथ यदि चंद्रमा 12वें भाव में भी बैठे होते तो सफ़ेद दाग होने की संभावना बनती है। दूसरा योग है कि यदि छठे स्थान में चंद्रमा, शनि और बृहस्पति बैठे हों तो ये रोग होने की संभावना बनती है। कैसे? ये है छठा भाव, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अंक कोई सा भी लिखा हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने ये कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। आपका कोई सा भी लग्न हो सकता है। तो छठे स्थान में शनि, चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। ठीक है। तो दूसरे प्रकार से बनता है, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति यदि छठे भाव में, रोग भाव में बैठे हो तो ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो कर्म है, तो तीसरे प्रकार से बनता है कि यदि लग्न का मालिक लग्न में न बैठा हो और सारे पाप ग्रह लग्न में बैठ जाएं। कैसे? यहाँ पर जैसे मानो कि चंद्रमा नहीं है और पाप ग्रह यहाँ पर सारे बैठ जाएं, तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, केतु। तो राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, और केतु यदि राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, क्योंकि राहु से सप्तम
केतु होते हैं और केतु से सप्तम राहु होते हैं। ठीक, पाप ग्रह और कौन कौन से? बोले क्षीण चंद्रमा। चंद्रमा क्षीण कब होता है? जब सूर्य के साथ बैठ जाए। इसको अमावस्या का चंद्रमा भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन सूर्य चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाएं उस दिन अमावस्या होती है। ये ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। यहाँ पर शनि भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि भी पाप ग्रह माने गए हैं। पर सूर्य यहाँ पर जो है ये पाप ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है। यहाँ पर मंगल का भी आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो होता है वो रक्त से संबंधित होता है, रक्त का कारक होता है, हमारे आत्मबल का कारक होता है सूर्य। तो इस बात का आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें। ये स्थिति यदि आपके लग्न में बन रही हो, लग्न का मालिक लग्न में ना हो और सारे पाप ग्रह लग्न में हो, तो ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा नियम है कि यदि शनि चंद्रमा या मंगल चंद्रमा कर्क राशि, मकर राशि या मीन राशि में बैठे हों तो ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ये रोग होने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। कैसे? कर्क राशि ये है और ये मकर राशि है, ये यहाँ पर मीन राशि है। तो मकर राशि में आप देखें कि चंद्रमा शनि है और मीन राशि में मंगल चंद्रमा है। तो इन तीनों राशियों में से किसी भी एक राशि में मंगल चंद्रमा या चंद्रमा शनि बैठे हो तो ये योग बनता है, ये रोग होने की संभावना बन जाती है। वैसे भी यदि इनको देखें तो चंद्रमा शनि एक साथ है तो ये विष योग बनाता है, मंगल चंद्रमा यदि एक साथ है तो ये चंद्र मंगल योग बना देता है। तो इस प्रकार से कई योग बनते हैं। तो इस समय हम कुष्ठ रोग की बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति यदि ग्रहों की आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो ये रोग होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पर यदि मंगल और सूर्य हमारे कमज़ोर हैं तो तब आपको थोड़ा चिंतित होने की, सावधान होने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको उसकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। और यदि सूर्य आपका बलवान है, मंगल भी अच्छा है, तो फिर इतनी ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसका उपाय क्या है? तो इसका सबसे साधारण सा उपाय है कि आप सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य से संबंधित जो भी उपाय हैं वो करें। और यहाँ पर आपने दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दूध, दही इत्यादि चीज़ें जो हैं वो मांस, मीट इत्यादि के साथ कभी भी नहीं खानी है, पहली बात। दूसरी बात है कि दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई मिठाई, दूध से बना हुआ कोई भी वस्तु जैसे खीर हो गई, ये चीज़ें आपने नमक के साथ बिल्कुल भी नहीं खानी है, नहीं तो ये रोग और बढ़ जाएगा, ये कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों के साथ इनका सेवन नहीं करना है। और उसके बाद आप भगवान सूर्य की आराधना करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें और भगवान शिव की पूजा करें। कई लोग क्या करते हैं कि यदि किसी के हाथ में, पैर में, चेहरे पर ये सफ़ेद दाग हो जाए तो लोग डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देते हैं और तांत्रिकों के और भक्तों के पास जाना शुरू कर देते हैं। उनके मन में एक वहम, भ्रम ये रहता है कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमारे लिए जिससे हमें ये परेशानी हो रही है। तो इन अफवाहों से आप दूर रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये योग यदि आपकी कुंडली में है तो आप इन देवताओं की आराधना करें जो मैंने आपको बताया, तो ये रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि आप नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एक इलाज और है, आयुर्वेद से इसका इलाज चलता है, पर आयुर्वेदिक इलाज जो है वो थोड़ा लंबा चलता है, पर यह कि ठीक हो जाता है व्यक्ति। यदि आप नहीं करवाते हैं तो जब आपकी उम्र कम होगी तब वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये रोग भी बढ़ता जाता है। और यदि आप एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं
आपके कपड़े कोई पहने तो ये बीमारी उस पर भी हो सकती है। तो इसलिए आप सावधान हो जाएं। आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा अपनी जन्म कुंडली में ये योग दिखवा भी सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ये रोग है तो सावधान हो जाएं, नहीं है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने कुष्ठ रोग के बारे में आपको बताया, आप अच्छे ढंग से अपनी जन्म कुंडली में देखें, समझिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए योग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।